हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। आज मैं आपको बताऊंगी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ का कंप्लीट रोड मैप, यानी ए टू जी इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम पढ़ते हैं, किस चीज़ को स्टडी करते हैं, हर चीज़ हम इसके अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ बेसिकली होती क्या हैं? स्केलर क्वांटिटीज़ जो होती हैं ना, ये हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताती हैं। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज़ के अंदर हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड बताती हैं, इसके अलावा ये कुछ भी चीज़ नहीं बताती हमें, यानी कि ये सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड बताती हैं। मैग्नीट्यूड हम कहते हैं साइज़ को, ठीक है। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती है ना, ये हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताती हैं, यानी ये हमें ये तो बताती हैं कि एक चीज़ है हमारे पास, ये साथ ये भी बताती हैं कि चीज़ किस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, स्केलर और वेक्टर्स में बेसिकली सिर्फ ये फ़र्क है कि स्केलर हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है और वेक्टर क्वांटिटीज़ हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताती हैं। ये मैं आपको समझाती हूँ एक एग्जांपल से। एग्जांपल ले लें कि स्केलर क्वांटिटी है, गर्मी 40 डिग्री सेल्सियस है। मैं कहती हूँ गर्मी जो है ना आज 40 डिग्री सेल्सियस है, यानी ये सिर्फ एक नंबर बता रहा है। लेकिन अगर मैं वेक्टर में बताऊँ, वेक्टर क्वांटिटी की एग्जांपल क्या होगी कि मैं 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जा रही हूँ, यानी जैसे फ़र्ज़ करें कि मैंने लाहौर से इस्लामाबाद का सफ़र करना है, तो मैं क्या कहूँगी कि मैं लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ जा रही हूँ। मैग्नीट्यूड तो बता रही हूँ मैं, लेकिन साथ साथ मैं उसकी डायरेक्शन भी बता रही हूँ कि किस तरफ है। समझ आ गई बात की? स्केलर की एग्जांपल है मैस। स्केलर की एग्जांपल है जैसे कि मैस है 5 किलोग्राम, सिर्फ उन्होंने हमें नंबर बताया हुआ है। टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, अगेन सिर्फ नंबर है। स्पीड बताई है 60 किलोमीटर पर आवर, सिर्फ नंबर है। टाइम उन्होंने बताया 2 सेकंड, अगेन नंबर। एनर्जी बताई है 50 जूल, सिर्फ नंबर। ठीक है, तो ये जो अकेले उन्होंने हमें नंबर बताया ना, ये होती हैं स्केलर क्वांटिटीज़। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, अब इसकी एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं। इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट उन्होंने बताई है 10 मीटर नॉर्थ। अगर वो सिर्फ 10 मीटर हमें बताते हैं तो ये था स्केलर, लेकिन उन्होंने कहा है कि 10 मीटर नॉर्थ, तो इसका मतलब है कि ये कौन सी क्वांटिटी है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी बताई उन्होंने 20 मीटर पर सेकंड ईस्ट। अगर वो सिर्फ 20 मीटर पर सेकंड कहते हैं तो क्या था? स्केलर। लेकिन उन्होंने साथ हमें डायरेक्शन भी बताई है कि ईस्ट की तरफ जा रही है, तो वो ये क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स उन्होंने बताई है 50 न्यूटन डाउनवर्ड। अगर सिर्फ 50 न्यूटन बताते तो वो स्केलर थी। डाउनवर्ड का साथ उन्होंने वर्ड यूज़ किया है, तो मतलब कि ये वेक्टर क्वांटिटी। उन्होंने हमें साथ डायरेक्शन भी बता दिए। एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर राइट। अगर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बताते तो वो स्केलर था। उन्होंने साथ हमें बताया कि ये राइट है, राइट की तरफ जा रही है। डायरेक्शन भी हमें बता दिया, तो ये क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी। अगेन मोमेंटम है m/v, यानी मैथ उन्होंने हमें बताया हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने हमें वेलोसिटी भी बताई है कि किस तरफ है। ठीक है, स्केलर और वेक्टर्स के दरमियान जो फ़र्क है वो आपको पता चल गया होगा। अब नेक्स्ट है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, यानी कि वेक्टर को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ को। तो वेक्टर को एक हम एरो से दिखाते हैं। एरो की जो लेंथ होती है ना, वो हमें बताती है मैग्नीट्यूड, और एरो की जो डायरेक्शन है वो बताती है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, एरो की टोटल जो लेंथ है वो क्या बताती है? मैग्नीट्यूड, और एरो का डायरेक्शन हमें बताता है कि डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, यानी वेक्टर किस तरफ जा रहा है। समझ आ गई? यानी मैग्नीट्यूड भी हो गया और साथ में डायरेक्शन भी हो गया। इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब टाइप्स ऑफ वेक्टर्स आ जाएगा कि वेक्टर के अंदर कितनी टाइप्स हैं। तो बेसिकली इसकी 4 टाइप्स हैं। एक होते हैं इक्वल वेक्टर्स। सबसे पहले इक्वल वेक्टर्स के अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होती हैं। ठीक है, यानी वेक्टर्स के अंदर हम बेसिकली मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को पढ़ते हैं ना। इक्वल वेक्टर्स के अंदर दोनों सेम होती हैं। दूसरे इसकी एग्जांपल ये टाइप है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर के अंदर दोनों के अंदर डिफरेंस आ जाता है, यानी मैग्नीट्यूड तो सेम होती है लेकिन डायरेक्शन उसकी अपोजिट होती है। ठीक है, थर्ड वन है ज़ीरो वेक्टर। ज़ीरो वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड ज़ीरो होती है। ज़ीरो वेक्टर के अंदर हमारा मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो जाता है। फोर्थ वन है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड होता है 1,
यानी वो सिर्फ डायरेक्शन को दिखाने के लिए होता है। समझ आ गई आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वेक्टर एडिशन, यानी वेक्टर्स को किस तरीके से ऐड किया जाता है। तो सबसे पहले आता है इसके अंदर ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर के अंदर वो क्या बताते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट ए से बी तक और फिर बी से सी तक जाता है, यानी एक वेक्टर हमारे पास ए से बी तक और फिर बी से सी तक जाता है, तो डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट उसकी क्या होगी, ए से सी तक डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट होगी इसकी। यानी हम ए से बी और बी से सी जाने की बजाय सीधा ए से सी की तरफ आ जाएंगे। समझ आ गई बात की। यानी दो वेक्टर्स को टेल टू हेड जोड़ो, फिर इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक वेक्टर का रिजल्टेंट है। यानी दो वेक्टर्स को टेल टू हेड जोड़ो, फिर इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक जो है ना वो वेक्टर ही रिजल्टेंट है। दूसरा इसको वेक्टर्स को ऐड करने का कौन सा थ्योरम है, कौन सा लॉ यूज़ होता है, वो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। यानी दो वेक्टर्स को सेम पॉइंट से ड्रा करो, उनके दरमियान में एक पैरेललोग्राम बनाओ और डायगोनल इज द रिजल्टेंट। दो वेक्टर्स को सेम पॉइंट से ड्रा करो, उनके दरमियान में एक पैरेललोग्राम बनाओ, इसका जो डायगोनल होगा ना वो इसका रिजल्टेंट होगा। समझ आ गई बात की। यानी इसके अंदर फार्मूला यूज़ होता है, अगर एंगल थीटा है दो वेक्टर्स के दरमियान में, नहीं फार्मूला रहने दे, तो वेक्टर को ऐड करने का तरीका तो हमने सीख लिया। अब हम सीखते हैं वेक्टर की सब्ट्रैक्शन का तरीका, यानी वेक्टर्स को, दो वेक्टर्स को हम किस तरीके से सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसके लिए यूज़ होता है वेक्टर सब्ट्रैक्शन इक्वल्स एडिशन ऑफ नेगेटिव वेक्टर्स। यानी हमने दो वेक्टर्स ए और बी को सब्ट्रैक्ट करना है तो किस तरीके से होगा, एडिशन ऑफ नेगेटिव वेक्टर, यानी ए प्लस माइनस बी हो गया नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर को हमने ऐड करना है पॉजिटिव वेक्टर के अंदर, यानी कि ए के अंदर। ये इसका हो गया दूसरा तरीका वेक्टर सब्ट्रैक्शन का। समझ आ गई। यानी अब तक हमने दोनों मेथड देख लिए हैं, वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका भी देख लिया और वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करने का तरीका भी देख लिया है। अब हम आते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से क्या मतलब है कि एक वेक्टर्स को दो बराबर के कंपोनेंट्स में तोड़ना। एक वेक्टर को दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में हम तोड़ सकते हैं। अगर एक वेक्टर आर एंगल थीटा बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, आर एक्स इक्वल आर कास थीटा। लेकिन अगर वही आर एंगल थीटा बना रहा है वाई एक्सिस के साथ, तो हम उसको लिखेंगे आर वाई इक्वल आर साइन थीटा। समझ आ गई। ये है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, यानी वेक्टर्स को उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में तोड़ना। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, स्केलर्स और वेक्टर्स का जो कंप्लीट इंट्रोडक्शन है, कंप्लीट चैप्टर, वो मैंने आपको समझा दिया है। इसके अंदर मैंने ईच एंड एवरीथिंग इसकी कवर कर दिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको किसी चीज़ की नहीं समझ आ रही तो आप उसको कमेंट में बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट टाइम उसको मज़ीद क्लियरली आपको क्लियर कर दूँगी। ठीक है, तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।